और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों अंतिम भाग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का, इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 बताए जाएंगे जो कि 2021 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मास्टर क्लास होने वाली है और 3 मास्टर क्लास मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अंतिम वीडियो है। अगर आप हाई स्कूल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में चारों वीडियो देखकर जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप एक भी बहुविकल्पी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। और शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के किस साधन के पुरस्कार को ब्याज कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा उत्पादन के किस साधन के पुरस्कार को ब्याज कहते हैं। तो पूंजी के साधन के पुरस्कार को ब्याज कहते हैं। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक व्यवसाय में जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आधुनिक व्यवसाय में जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति को साहसी कहते हैं। इसी के साथ ही तीसरा क्वेश्चन है, ब्याज किस साधन के प्रयोग के बदले दिया जाता है? तो आपको पता होगा कि पूंजी के साधन के पुरस्कार को ब्याज कहते हैं, तो पूंजी के बदले ही दिया जाएगा। इसके साथ ही चौथा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर को ही आयकर कहते हैं, या जो हम कमाते हैं या जो हमारे हाथ में आता है वो डायरेक्ट कर भी इसे कहते हैं। तो इनकम टैक्स भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसके साथ ही पांचवा क्वेश्चन है, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके साथ ही छठवां क्वेश्चन, आयकर किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आयकर संघीय सूची के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही सातवां क्वेश्चन है, भू स्वराज्य आय का साधन है। तो भू स्वराज्य आय का साधन क्या है? तो यह राज्य सरकार का है। इसके साथ ही आठवां क्वेश्चन, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? जो अपनी नगर निगमें होती हैं उनकी आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो वह गृह कर है। नगर निगम गृह कर वसूलता है। इसके साथ ही नौवां क्वेश्चन, भारत में कृषि का प्रतिशत क्या है? अर्थात भारत में कितने प्रतिशत जमीन पर कृषि की जाती है? तो वह 21.4% पर कृषि की जाती है। इसके साथ ही 10वां क्वेश्चन है, 2.5 अर्थात 2.5 एकड़ की भूमि के स्वामी को क्या कहते हैं? तो उसे लघु कृषक या छोटा कृषक कहते हैं। इसके साथ ही 11वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। इसके साथ ही 12वां क्वेश्चन है, हथकरघा उद्योग को क्या कहते हैं? तो हथकरघा उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके साथ ही 13वां क्वेश्चन है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ ही 14वां क्वेश्चन, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित हुआ? तो औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम पारित किया गया था। इसके साथ ही 14वां क्वेश्चन, 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति किस पर आर्थिक बल दिया गया था? अर्थात 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा किस पर आर्थिक बल दिया गया था? तो वह सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था, आर्थिक बल दिया गया था। इसके साथ ही 15वां क्वेश्चन है, तो 15वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा? तो 1948 में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 वर्ष बाद ही स्वतंत्र औद्योगिक नीति की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई थी।
इसके साथ ही 16वां क्वेश्चन है, 1991 की औद्योगिक नीति में किसको महत्व दिया गया था? तो 1991 की औद्योगिक नीति में किसको महत्व दिया गया था? उदारीकरण को सबसे अधिक महत्व दिया गया था 1991 की औद्योगिक नीति में। इसके साथ ही 17वां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई या की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना भारत में 1950 ईस्वी में की गई थी। इसके साथ ही 18वां क्वेश्चन है, किसने आर्थिक नियोजन नीति प्रारंभ की थी? तो आप सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्थिक नियोजन नीति को की शुभारंभ किया था। इसके साथ ही 19वां क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो आर्थिक नियोजन नीति का अर्थ है संसाधनों का उचित प्रयोग करना। इसके साथ ही 20वां क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही 21वां क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। इसके साथ ही 22वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उस समय के, जिस समय योजना बन रही होती है उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही 23वां क्वेश्चन है, समय से पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी या कौन थी? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 5 वर्ष तक नहीं चली थी। इसके साथ ही 24वां क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। इसके साथ ही 25वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इंग्लिश शासन में ही, ब्रिटिश शासन में ही 1935 ईस्वी में की गई थी। इसके साथ ही 26वां क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो वह भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण भारत में। इसके साथ ही 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है, तो वह कौन सा स्थान है जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है? यह आपको पता होगा क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कोणार्क में सूर्य मंदिर। इसके साथ ही 28वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है। ये भी आपको पता होगा कि ये अजमेर में स्थित है, जहाँ दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है। इसके साथ ही 29वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम वास्को डिगामा 1998 ईस्वी में पहुंचा था। तो आपको पता होगा कि वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कहाँ पर पहुंचा था? तो वह काली घाट पर पहुंचा था। 30वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। तो मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। तो यही 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।